हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज हम करते हैं बीकॉम फाइनल ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग मटेरियल इश्यू एंड कंट्रोल। इसका हमारी सीरीज चल रही है कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स हम करते आ रहे हैं। तो जो लास्ट हमारी टेक्निक थी मटेरियल इश्यू प्रोसीजर की, उसका हमने तीन पार्ट्स हमने स्टडी करे थे कि कॉस्ट प्राइस मेथड होता है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड होता है, एक मार्केट प्राइस मेथड होता है। तो उसमें से हमने कॉस्ट प्राइस मेथड है वो कंप्लीट कर लिया लास्ट वीडियो में, जिसमें लिफो फिफो हिफो एवरेज प्राइस मेथड, स्पेसिफिक प्राइस, इनवर्टेड प्राइस एंड बेस स्ट्रोक हैं। ये सारे हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। तो उसके बाद हम फर्दर आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड एज ए नेम सजेस्ट हो रहा है कि स्टैंडर्ड को डिसाइड करते हैं, हम प्रीडिटरमिनेट करते हैं, यानी कि जब एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि इतना हमारा इसके अंदर क्या है कॉस्ट है वो अकर हो सकती है। ये हमारा टारगेट रहता है कि उस स्टैंडर्ड तक हम उसको करें। टारगेट लेके चलते हैं, कोई भी काम करने से पहले हम एक प्रीडिटरमिनेट करते हैं, उस काम का एक अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेशन लेके चलते हैं। तो वो क्या है, एक स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड करते हैं कि इतना प्राइस इसका कॉस्ट के बेस के ऊपर निकालते हैं मेनली, इतनी कॉस्ट इसकी आनी चाहिए। उसमें हम देखते हैं कि जितना स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, कि कॉस्ट है उससे कम रहे, हमारी पूरी कोशिश होती है। और लास्ट में क्या, इसमें हम कंपैरिजन भी करते हैं एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच, कि जो एक्चुअली में है और जो स्टैंडर्ड है उनका जो बीच का डिफरेंस देखते हैं। अगर जो स्टैंडर्ड है उसको इससे जेड किया, जो भी इनका डिफरेंस होगा वो होंगे वेरिएंस। जो भी रीजन होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों का हम स्टडी करेंगे। अगर पॉजिटिव आया है तो कौन से उसकी वजह से आया है, फैक्टर की वजह से, तो उसको हम और अच्छे से और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव क्यों आया है ये भी हम स्टडी करते हैं। स्टैंडर्ड हम डिटरमिनेट करते हैं तो हमारे कुछ एक फैक्टर्स हैं जो क्या है हमें ध्यान में रखने होते हैं, यानी कि उनको पहले इन फैक्टर्स की हम स्टडी करते हैं, उसके बाद क्या है हम उनको आगे जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स करते हैं। कौन सा स्टैंडर्ड है कि कोई भी हमारा वेयर हाउस है, अगर हम बात यहाँ पे मटेरियल की कर रहे हैं तो वेयर हाउसिंग चार्जेस, इसको हम देख के डिसीजन लेते हैं कि चार्जेस, वेयर हाउसिंग चार्जेस है वो किस तरीके के हैं और कितने इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, किस मोड में है, वो हम देखते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें कोई चेंज आया है कि नहीं आया। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसको भी हम स्टडी करते हैं कि उसमें कितना चेंजमेंट आया, कितनी वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हुई है, वो हम इसके अंदर देखते हैं। और जो हमारा क्या हो गया, इसमें मार्केट की कंडीशन किस तरीके की है वो हम देखते हैं। इन्वायरमेंट है वो मार्केट का किस तरीके का है उसकी हम स्टडी करते हैं। इस तरह के हम कई फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद उसका क्या रिजल्ट के ऊपर पहुंचते हैं। इनको देखने के बाद और हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड डिटरमिनेट करते हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि इस तरह की इतनी हमारी कॉस्ट है वो आएगी, इसमें अकर होती है। इसके बेसिक क्या है, दो पार्ट्स हैं जो स्टैंडर्ड फिक्स हम करते हैं। एक होता है करंट प्राइस। करंट प्राइस मेथड के अंदर क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें जो भी हम देखते हैं वो क्या होगा कि शॉर्ट टर्म का डिसाइड करते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म के नहीं सोचते, शॉर्ट टर्म का लेके चलते हैं कि जो टाइम पीरियड रहेगा वो विद इन 1 ईयर के अकॉर्डिंग हम क्या है कॉस्ट को डिटरमिनेट करते हैं, स्टैंडर्ड को डिसाइड करते हैं। एंड सेकंड हमारा क्या है, बेस स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसमें क्या करेंगे, ये लॉन्ग टाइम पीरियड के होता है, इसको क्या हम एक बेस लेके चल के, इसका अपोजिट है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए क्या हम स्टडी करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी ये प्लान है, इस तरीके से क्या हम डिटरमिनेट करेंगे। तो बेसिक इसमें यही है कि शॉर्ट टर्म जो करंट प्राइस है वो एट करंट टाइम का देखता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए। एंड जो बेस स्टैंडर्ड प्राइस है उसमें क्या है हम लॉन्ग टर्म का स्टडी करते हैं, उसी को क्या है उन फैक्टर्स को देख के हम स्टैंडर्ड को फिक्स करते हैं। तो इस तरीके से क्या है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है वो हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या हम प्राइस को लेके चलते हैं। तो इसका इतना ही कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो नहीं है। नेक्स्ट इसका हम करते हैं जो थर्ड पार्ट है मार्केट प्राइस मेथड। जो हमारा इश्यू प्रोसीजर है उसी का ही चल रहा है। जो थर्ड है वो क्या है, मार्केट प्राइस मेथड।
मार्केट प्राइस इसमें हम जो लाइबल वैल्यू है उसको देखते हैं, रिप्लेसमेंट वैल्यू है उसको हम कंसिडर करते हैं कि जो एट प्रेजेंट हमारी जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है वो किस तरीके चल रही है, कैसे इनकी एट जो करंट है, जो भी मटेरियल हम इश्यू करते हैं वो एट करंट प्राइस में लेके चलते हैं कि मटेरियल हमने परचेज कितने में किया उसको इतना नहीं देखते, एट उस जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उसकी आज के टाइम में मार्केट में कितनी वैल्यू है। तो उस चीज को क्या है मेनली हम कंसीडर करते हैं कि उसमें कितना हमारा मटेरियल है, उसी के अकॉर्डिंग क्या मटेरियल को लेके चलते हैं कि मटेरियल परचेज किया, जब इश्यू करेगा स्टोर तो वो एट करंट प्राइस को देखेगा कि मार्केट में आज इस मटेरियल का क्या प्राइस है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है कंसीडर करता है। तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा इससे रहेगा। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग द प्राइस ऑफ मटेरियल इश्यू ऑन रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है 1/3/2015 का गिवन है ओपनिंग बैलेंस 400 यूनिट 4 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1/3/2015 का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 400 यूनिट्स, 400 यूनिट्स 4 रुपीज के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या चीज गिवन है 10/3/2015 को परचेज किया है, परचेज करे हैं 100 यूनिट 410 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 15 को इश्यू 300 यूनिट, ये सेम ही इश्यू किया है। इश्यू की तो कोई अमाउंट होगी नहीं, सिर्फ यूनिट ही दी जाएगी कि इतनी यूनिट है वो हमने क्या करी है इश्यू करी है, वो प्राइस है वो एट मार्केट का हम देखेंगे, वहां से हम लेते हैं। 17 को अगेन परचेज किया है 200 430 के अकॉर्डिंग। 200 यूनिट्स 430 रुपीज के अकॉर्डिंग, 4.3 के अकॉर्डिंग। एंड 20 को इश्यू किया 250, यूनिट्स। 25 को अगेन परचेज किया है 400 यूनिट, यूनिट्स किस रेट के अकॉर्डिंग किया है 4.5 यानी कि 4.5 रुपीज के अकॉर्डिंग। ये पर यूनिट का ही है सारा जितना भी दे रहे हैं। 26 को अगेन इश्यू किया है, अगेन इश्यू किया है 200 यूनिट। उसके बाद 27 को क्या है रिसिप्ट हुई है 100 की, या परचेज या कुछ भी कह लो, रिसीव हुआ है 200 यूनिट्स रिसीव हुई हैं और रेट इनका क्या है 4.60 और यूनिट के हिसाब से है। ये भी 30 को इश्यू किया है 300 यूनिट। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, क्या गिवन है, यानी कि मार्केट प्राइस गिवन है, रिप्लेसमेंट वैल्यू गिवन है, रिप्लेसमेंट वैल्यू है इसकी। तो वो क्या जब का इश्यू किया तब का रेट बता रखा है हमें। 15 का रेट क्या है 4.20 2 रुपीज का, 20 का 4.4 रुपीज का, इनकी 40 रुपीज का, 26 को 4.6 का एंड 30th को 4.8। ये क्या है रिप्लेसमेंट वैल्यू है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। इसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, अब क्वेश्चन करना है। यही बोला है कि स्टोर लेजर अकाउंट है वो प्रिपेयर करना है रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट लें या कुछ भी इसको नोट डाउन करें, क्योंकि थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड छोटा है तो मेरे को ये रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग या स्टोर लेजर अकाउंट। ये अकाउंट इसमें हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या आएगी, डेट आएगा,
डेट इसमें मस्ट होती है तो हम डेट को लिखेंगे। उसके बाद इसमें हम पर्टिकुलर डालेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे भी क्या है इसमें, क्या रिक्विजिशन हुई थी, कब इशू का क्या था, उसको हम डालेंगे। देन हम क्या करेंगे, जो भी रिसिप्ट्स हुई है उसको क्या उसी तरीके से क्या कर देंगे, हम कॉलम बनाएंगे जो लास्ट वीडियो में हमने बनाए थे। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, यहाँ पे हम लेंगे इश्यू, तो इश्यू का भी हम इसी तरीके से करेंगे, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। देन हम क्या करेंगे, बैलेंस का, ये क्या आ गया, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। बैलेंस में हम क्या करेंगे, इसमें रेट से तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि रेट कितने का है, जितना बचा है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटी एंड अमाउंट आएगा। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा परफॉर्मा बनेगा। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट रुपीज में आएगा, यहाँ पे क्वांटिटी और अमाउंट ही आएगा क्योंकि रेट है कितने का आया है कितने का दे रही मैटर ही नहीं करता, जो अमाउंट बचेगी, बैलेंस बचेगा, उसको क्या है हमें करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1/3/2015 को डायरेक्टली हमें क्या है, बैलेंस गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस BD। पर्टिकुलर में कितने का गिवन है, 400 यूनिट्स है और 4 रुपीज के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देंगे 16 का। बैलेंस का तो हम इतना लिख सकते हैं कि रुपीज के अकॉर्डिंग है, तो कितना आ गया, 1600 यूनिट्स रुपीज अमाउंट आ गई, टोटल 400 यूनिट की। देन क्या है, 10 को हमने परचेज किया है, तो परचेज किया है तो इसको हम लिख देंगे कि गुड्स है वो हमने क्या करी है, रिसीव करी है, तो रिसीव्ड नोट आ जाएगा। यहाँ पे रिसीव्ड का हम नोट डालेंगे, यानी कि इसके अंदर आएगा कितना किया था, 100 यूनिट रुपये, अमाउंट है वो 410 के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 410 आ जाएगा। इसी अमाउंट आ गई है, इश्यू का कुछ नहीं हुआ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1600, तो ये 400 यूनिट ये हो गई, 100 ये हो गया, तो यहाँ पे बैलेंस में हम क्या लिखेंगे, 500 यूनिट। और जो बैलेंस है वो कैसे लिखेंगे, जो 1600 है उसमें हम 410 डायरेक्टली ऐड कर देंगे, रेट को कंसीडर नहीं करते, तो यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे तो ये 210 रुपीज आ जाएगा, यानी कि 2010 रुपीज। देन उसके बाद क्या है, 15 को क्या है, हमने इशू किया है, इशू किया है कि रिक्विजिशन नंबर है, तो इसको हम कर देंगे, इशू कितना किया है, 300 यूनिट इशू किया है। अब प्राइस क्या है, जो नीचे अपने को गिवन था रिप्लेसमेंट अमाउंट में, वहां पे 420 के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या है, अमाउंट आ जाएगी, यानी कि 420 के अकॉर्डिंग अमाउंट आ जाएगी, तो इसको हम करेंगे 1260, इतनी क्या है हमारी अमाउंट आ गई। तो इसको क्या हम यहाँ से निकालेंगे कि जो इशू किया है हमने वो इस टोटल में से 500 में से किया है, तो इसको क्या इस तरह से अमाउंट आ जाएगी, तो यहाँ पे 500 में से 300 इशू हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 200 अमाउंट बचेगी, और जो ये अमाउंट है वो इसमें से क्या होगी, डिडक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी इसमें से, तो माइनस आप करेंगे इसमें से डायरेक्टली, तो आपको कितनी अमाउंट बचेगी, 750, माइनस आप करके देखेंगे तो 750 बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, क्या 17 को क्या है, अगेन हमने परचेज किया है, यानी कि अगेन क्या है, हमने गुड्स है वो रिसीव की है, तो रिसीव नोट हम डाल देंगे गुड्स का, कितनी हमने रिसीव करी है गुड्स को, 17 को 200 430 के अकॉर्डिंग, तो 200 यूनिट्स आ गई हैं 430 के रुपीज के अकॉर्डिंग है, तो इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे 200 को 4.30 के अकॉर्डिंग, यानी कि 860 आ गई अमाउंट आ गई, तो ये बच जाएगा या 860 आ गया। अब इसको हम क्या निकालेंगे कि 200 हमारी ऑलरेडी बची हुई थी और 2 ये हो गया, तो ये कितनी हो गई, 400 होगी, टोटल अमाउंट कितनी होगी, 750 और 860 को ऐड करेंगे, तो इसमें से आप 750 ऐड करोगे तो 1610 आ जाएगी, यानी कि 1610 रुपीज। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से सारा क्वेश्चन है वो हम अटेम्प्ट करते जाएंगे। 17 के बाद 20 को अगेन क्या किया है, इशू किया है 250 यूनिट्स, 23/2015, तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, रिक्विजिशन नंबर आ जाएगा, इशू किया है 250 यूनिट्स को, नीचे हमें प्राइस गिवन था 4 रुपीज
4.4 के अकॉर्डिंग, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे यानी कि कितनी यूनिट हो गई है 250 इंटू 4.40 के अकॉर्डिंग यानी कि 1100 हो गया। तो ये आपकी अमाउंट आ गई। अब आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, 250 में से इसको तो कितना बच जाएगा, ये तो जो हमारा बैलेंस बच गया 150 है, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे 1100 को तो कितना आ जाएगा 500। तो ये हमारा क्या यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा इसका। उसके बाद हमें क्या गिवन है, 25 को अगेन परचेज किया है, बहुत ही इजी है ये। अगेन परचेज किया है, कितना परचेज किया है 400 यूनिट 450 के अकॉर्डिंग। तो अगेन हम लिख देंगे कि गुड्स रिसीव्ड नोट है, हमने रिसीव किया है 400 यूनिट हम रिसीव की है 4.5 के अकॉर्डिंग। तो इसको हम निकाल लेंगे 4.5 के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा आ जाएगा 1800। अब इसका इश्यू का कुछ नहीं है, 150 ये हो गया, 400 ये हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 550। अमाउंट है वो इसके अंदर क्या करेंगे, 500 ऐड ऑन कर देंगे तो 23 हो जाएगा, 2300 हमारा क्या आ गया, बैलेंस आ गया। 25 के बाद क्या है 26 को हमने इश्यू किया है 200 यूनिट, तो 26 को हम लिख देंगे रिक्विजिशन नंबर, इशू किया है कितना 200 यूनिट, और रेट हमें नीचे गिवन है 4.60 के अकॉर्डिंग हमने इशू किया है। तो 200 इंटू 4.60 यानी कि 920 ये बच गया। अब क्या है, इसमें से 200 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बच गया 350, और 2300 में से 920 को माइनस कर देंगे तो हमारी जो अमाउंट है वो आ जाएगी 1380। ये क्या है, हमारी अमाउंट बच गई इसमें। उसके बाद देन क्या है 27 को क्या है, रिसिप्ट हुई है कितनी, रिसिप्ट 100 यूनिट की हुई है, 4.60 के अकॉर्डिंग ये कितना आ गया 460 आ गया, तो 300 ये और ये, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 450, एंड इसको क्या है इसमें ऐड ऑन करेंगे 460 को, तो ये कितनी अमाउंट आ जाएगी 1380 प्लस 460 ये आ जाएगा 1840। तो ये अमाउंट यहाँ पे हमारी क्या आ गई, बैलेंसिंग में आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है 27 के बाद 30th को इशू किया है 1300, रिक्विजिशन नंबर इशू किया है 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स के लिए 48 रुपीज के 4.80 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे जो हमारी है 300 इंटू 4.80, तो ये आ जाएगा 1440। तो ये हम क्या करेंगे 300 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 150, और अमाउंट है वो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितनी बच गई 400। तो ये क्या बच गया, क्लोजिंग बैलेंस बच गया। इतना हमारा क्या है क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस तरीके से क्या है क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट होगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन क्या है आपका ओवर हो गया यहाँ पे कि इस तरीके से हमने करना है, यानी कि इसमें जो मेन चीज रखनी है, जो बाकी डिफरेंशिएट है, एक तो हम क्या इसमें पर्टिकुलर डालते जाएंगे, ये हमारा पर्टिकुलर रहेगा कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस बीडी हमारा क्या है कितना रहा है वो हम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हम रेट को कंसीडर करेंगे रिसिप्ट और इश्यू में, बट क्या है हम बैलेंस में रेट को कंसीडर नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हमें क्या होगा एक रिप्लेसमेंट वैल्यू गिवन होगी, या हम यूं कह लें कि जो करंट की जो मार्केट वैल्यू है ना वो हमें क्या है गिवन होगी। जो भी हम मटेरियल इशू करेंगे वो उस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इशू करेंगे। तो वो क्या इसमें हम निकालेंगे कितनी हमारी क्वांटिटी है, ये रेट है, इसके हिसाब से। तो बैलेंस में क्या करेंगे रिमेनिंग बैलेंस लेते जाएंगे। ये नहीं देखते कि मटेरियल पहले आया था कि बाद में आया था। क्यों, कई बार क्या होता है मटेरियल मिक्स हो जाता है, तो उसी के चक्कर में कि हम ठीक है डायरेक्टली आया तो उसको हम इस तरीके से जो करंट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। मटेरियल पहले और बाद का कोई चक्कर नहीं, करंट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग इशू कर देंगे, जो रिमेनिंग है वो क्या है बैलेंस है वो बचता जाएगा। तो इस तरीके से क्या है इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। कई बार शॉर्टेज भी दिया होता है कि जो स्टोरेज थी उसमें शॉर्टेज हो गया, तो उसमें क्या करेंगे अगर स्टोरेज शॉर्टेज होती है तो वो इश्यू में डाला जाएगा।
लेकिन क्या होगा कि सिर्फ जो क्वांटिटी है ना वो शॉर्टेज होगी, अमाउंट नहीं। फिर वो अगर 5 यूनिट होता है तो यहाँ पे यूनिट सपोज कि यहाँ पे शॉर्टेज हो गई, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे शॉर्टेज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 5 यूनिट है वो शॉर्टेज होती हैं तो यहाँ पे ये 195 होएगा, बाकी रेट है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो पर रेट है वो फिर इंक्रीज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। अगर बैलेंस हम निकालते हैं तो वो क्वांटिटी रिड्यूस हुई है। अगर क्वांटिटी गिवन हो, अगर प्राइस का गिवन हो, तो उसी की जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन हो उसी के अकॉर्डिंग क्या है हम अटेम्प्ट करते हैं। तो ये क्या था, ये हमारा मार्केट प्राइस मेथड था। इसी के साथ हमारी जो टेक्निक्स है वो खत्म होती हैं। इसके बाद हमारा एक और आता है मटेरियल लॉस के आता है, थोड़ा सा उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मटेरियल लॉस क्या होता है कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ एक मटेरियल है वो लॉस हो जाता है। किस तरीके से, दो तरीके का लॉस होता है, एक विजिबल लॉस होता है, एक इनविजिबल लॉस होता है। विजिबल की जो डायरेक्टली हमें जो लॉस दिख रहा होता है कि हाँ ये लॉस है वो हुआ है। इनविजिबल जिसको हम कंसिडर नहीं कर सकते कि वो कई बार हमें दिखता नहीं है। जिस तरह से कोई अगर केमिकल्स का काम है तो जो कई बार उसकी जो नॉर्मल जो एक्सपेंसेस है, नॉर्मल लॉस है वो अराइज होते हैं। तो जो विजिबल लॉस है उसमें क्या क्या आता है, वेस्टेज आता है। कि वेस्ट एक तो नॉर्मल वेस्ट होता है कि जो प्रोडक्शन हम करेंगे तो वो होगा ही होगा। जैसे कि कोई मटेरियल हम बनाते हैं तो मशीनरी के साथ जो कुछ एक मटेरियल लग के रह जाता है, उससे प्रोडक्शन नहीं हो पाती फाइनली, तो वो जो मटेरियल रहता है कि वो नॉर्मल है, कि वो अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो वो लॉस हमारा कर होगा ही होगा। जो अब नॉर्मल है कि कई बार क्या होता है, अब नॉर्मली जिसको हमने बिल्कुल सोचा ही नहीं होता कि मशीनरी एकदम से खराब हो गई, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, हमारी प्रोडक्शन रुक गया, इसके से नुकसान हो गया, या कोई भी काम हम कर रहे थे उसमें इलेक्ट्रिसिटी लाइट का कोई भी कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं रहा, तो ये क्या होता है, अब नॉर्मल वेस्टेज होता है कि उसमें उस चीज की हमारे वेस्टेज हम करना चाह नहीं रहे थे लेकिन फिर भी क्या है हो गया, या मटेरियल है वो हमने जैसे इसको हैंडल नहीं किया प्रॉपरली, उसको स्टोर करके नहीं रखा तो वो खराब हो गया, तो वो हमारे क्या वेस्टेज में आएगा। एक होता है स्क्रैप, जो अमाउंट है वो स्क्रैप होती है। जब हम प्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं तो उसमें स्क्रैप का क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन मेथड चेंज कर दिया, तो उस चेंजमेंट की वजह से जो कॉस्ट अक्कर हुई है या जो एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा हमारे लगे हैं वो स्क्रैप वैल्यू के अंदर आता है। कि जो भी हमने चीज चेंज किया वो हमारी स्क्रैप हो गया, उसमें रिडक्शन हो गया, कमी आ गई है। जो मटेरियल हम बना रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, एक डिफेक्ट होता है, वो तो मटेरियल है वो डिफेक्टिव हो जाए, यानी कि जिसके थ्रू हम क्या है फाइनल प्रोडक्शन कर ही ना पाए, डिफेक्ट में ही आ जाए, तो वो क्या है डिफेक्टिव में आएगा। और स्पॉइलेज क्या होता है कि वो टोटली डैमेज हो गया है, खत्म हो गया, जिसको हम यूज कर ही नहीं सकते प्रोडक्शन के अंदर, वो खत्म हो गया। तो इस तरीके क्या है ये लॉस है जो अक्कर होते हैं जब हम मटेरियल को प्रोडक्शन करते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ बात करें, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो लिफो फिफो और हिफो में से ही मोस्टली पूछा जाता है, लेकिन आपको थोड़ा टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, तो ये आप अच्छे से कीजिएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक भी, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, तो अच्छे से कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।